हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कंटेक्स्ट में। जानेंगे कि क्या नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, क्या इसका आज के कंटेक्स्ट में रेलेवेंस है, ठीक है, जो इसका रेलेवेंस शायद कोल्ड वॉर पीरियड में था, क्या आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, क्या इंडिया के आउटलुक में पर्टेनिंग टू एनपीटी कोई परिवर्तन आया है, कोई चेंज आया है। सभी फेसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि भाई रिसेंटली अभी क्यों एनपीटी एक बार फिर से न्यूज में रहा है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। अभी रिसेंटली क्या है कि भाई यूनेस्को के जो परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना एंड यूएसए शामिल हैं, उन्होंने प्लेज लिया है कि भाई एटॉमिक जो वेपन्स हैं उनके प्रिवेंशन और उसके स्प्रेड को हम रोकेंगे। ये हम प्लेज करते हैं, ऑलराइट, ताकि किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आने वाले समय में उसको बढ़ावा ना मिले। जैसे अभी रिसेंटली क्या है कि भाई जो यूक्रेनियन आपके बॉर्डर्स हैं वहां पर रशिया की फोर्सेस डिप्लॉय हो रही हैं और नाटो के जो सदस्य देश हैं जिसमें यूके भी शामिल हैं, वो इसको काउंटर करने के लिए अपनी फोर्सेस को आपके सीज में डिप्लॉय कर रहा है। तो टेंशन एस्केलेट हुई है जो कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटीज को भी बढ़ावा दे रही है। तो कीपिंग इन द माइंड इन द फैक्ट ये डिसीजन जो है, ये प्लेज ली गई है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सदस्य देश हैं इन्होंने एनपीटी को रिव्यू किया और क्या एनपीटी का आज रेलिवेंस है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, इन सभी बातों पर ध्यान दिया, ऑलराइट। और साथ ही साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन विच वाज साइंड इन 2015 विद व्यू टू ईरान, उसको रिवाइज किया जाए, ये भी मांग की जा रही है, क्योंकि 2018 में यूएस से इससे अलग हो गया था, ऑलराइट। तो अभी इन सभी फैक्ट्स को अभी डिस्कस किया गया है जो कहीं ना कहीं आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने की बात करती हैं। तो चलिए स्टूडेंट समझते हैं, सबसे पहले क्या प्लेजेस ली हैं उन पर आएंगे। पहला है द फ्यूचर स्प्रेड ऑफ सच वेपन्स मस्ट बी प्रिवेंटेड। ये इंश्योर किया जाए कि भाई किसी भी प्रकार के जो आर्म्स आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, उनका किसी भी प्रकार से फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वॉर आने वाले समय में नहीं लड़ा जाएगा, ये इंश्योर करना भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है उनकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है। और इसी कंटेक्स्ट में ये प्लेज लिया गया है, ऑलराइट। इसके अलावा टू अवॉइड वॉर बिटवीन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। नाउ सबसे पहले यह समझना कि ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स किसको कहा जा रहा है, ठीक है। अभी जो एनपीटी, अब मैं ग्लोबली बात करूं क्योंकि सिर्फ इन P5 नेशंस के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जैसे देशों, इजराइल के पास भी, इन सभी के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। बट इन सभी देशों को, ऐसे देश जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं, उनको न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंसीडर ही नहीं किया जाता है, ऑलराइट। तो जब मैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो आपके मेंबर हैं एनपीटी के, या जिन्होंने साइन किया है, या ये जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और एनपीटी के वो सदस्य भी हैं या सिग्नेचरी भी हैं, ऑलराइट। तो मैं बात कर रहा हूं इन P5 नेशंस की। तो इनके बीच कोई युद्ध ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि रशिया और आपके यूएस के बीच ऑलरेडी टेंशंस हैं और लगातार बढ़ रही हैं। तो ये क्लॉज इसीलिए डाला गया इसमें कि भाई कहीं ना ऐसा ना हो कि भाई ये जो आर्म्स रेस बढ़ रहा है, जैसे यूक्रेनियन कंटेक्स्ट में मैंने कहा कि यूक्रेन बॉर्डर्स पे अपनी फोर्सेस डिप्लॉय की, क्यों रशिया ने की, क्योंकि यूक्रेन के कंटेक्स्ट में ये कयास लगाएगी कि नाटो की सदस्यता जो है शायद यूक्रेन जल्दी ही ले लेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा आपका रशिया। और इसके कंटेक्स्ट में यूके ने पिछले साल भी अपनी फोर्सेस को सीज में, जो आपका बाल्टिक सी का रीजन है, यहां पर मेडिटेरियन सी में अपनी फोर्सेस को, ठीक है, अपने नेवल शिप्स को, वॉरशिप्स को डिप्लॉय किया था। तो इसकी वजह से आर्म्स रेस और बढ़ेगी और यहां तक लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है एक बार फिर से होने की संभावना एटलीस्ट बढ़ जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान रखा गया। अदर देन दिस, टू मेंटेन एंड फर्दर स्ट्रेंथन देयर नेशनल मेजर्स, आर्म्स कंट्रोल में स्पेशली न्यूक्लियर डिटरेंस के कंटेक्स्ट में यह बात कहेगी कि अब हमारे सभी देशों के जो नेशनल मेजर्स हैं उनको भी सुधार करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम तो कंट्रोल रखने की बात कर रहे हैं लेकिन अनऑथराइज तरीके से, अनइंटेंडेडली जो है गलत हाथों में टेक्नोलॉजी दी चली जाए, या हमारे मेजर्स सही नहीं है और लगातार प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें की गई, इन पॉइंट्स के कंटेक्स्ट में प्लेजेस ली गई हैं। नाउ
अब जरा बात करेंगे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के कंटेक्स्ट में। देखिए प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, रैपिडली रिप्रोडक्शन ऑफ समथिंग एल्स, किसी चीज का बहुत तेजी के साथ प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन करना। सो नॉन प्रोलिफरेशन का सिंपल मतलब हो गया कि उस बढ़ते हुए या तेजी से बढ़ते हुए प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन को रोकना। ऑलराइट, नाउ NPT was basically an international treaty which was signed between all the members, जितने भी UNGA के मेंबर हैं उनके सामने ये प्रेजेंट की गई थी। फर्स्ट इट वाज साइंड इन 1968 बट फाइनली इट केम इनटू फोर्स इन 1970। अब इसका कारण क्या था, इसको समझने से पहले हमें यह जानना है कि ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू क्यों हुआ। देखिए जनरली क्या है, सबसे बड़ा कारण न्यूक्लियर आर्म्स रेस के शुरू होने का है कंपटीशन, ठीक है, या अपनी इंटरनेशनल साख को बढ़ाना, या तीसरा है नेशनल सिक्योरिटी। ये तीन सबसे बड़े कारण हैं, ठीक है। कोल्ड वॉर पीरियड में आर्म्स रेस शुरू हुआ, हम सभी जानते हैं 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसका एंड ही आपके एटॉमिक बम के टेस्ट से हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी का इंसिडेंट हम सभी जानते हैं, पढ़ा होगा। उसके बाद से न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डेवलप करने की एक रेस शुरू हो गई। प्राइमरली इट वाज बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर या रशिया जिसे हम कहते हैं। बाद में ये शिफ्ट हुई अदर नेशंस के कंटेक्स्ट में। जैसे 1962 में क्या हुआ, इन 1962 इंडो चाइना वॉर टुक प्लेस इन विच चाइना डिफीटेड इंडिया, और 1964 में चाइना डेवलप फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जो पहला सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में चाइना ने कर लिया। देन दे डिड अगेन न्यूक्लियर टेस्ट इन 1967, ठीक है। तो एक आर्म्स रेस शुरू हो गया। इसी को काउंटर करने के लिए 1974 में इंडिया ने भी न्यूक्लियर फर्स्ट अपना टेस्ट किया। ऑलराइट, तो और इसी को फर्दर आगे बढ़ाया। देखिए 1998 में फिर इंडिया ने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया अपना, और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो एक आर्म्स रेस, एक न्यूक्लियर आर्म रेस बिकॉज ऑफ दिस रीजन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जरा एनपीटी पे हम वापस आते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि 1967 में जब चाइना ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो जो वेस्टर्न नेशंस थे वो कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ज्यादा नाराज तो थे ही, लेकिन डायरेक्टली कह नहीं सकते बिकॉज चाइना इज आल्सो अ लीडिंग नेशन। और उस समय तो रशिया का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि रशिया वाज आल्सो अ कम्युनिस्ट नेशन इन दैट टाइम। ऑलराइट, सो इन्होंने क्या किया, एक ट्रीटी बना दी 1967 में साइन किए। ये क्लॉज इसमें रख दिया कि भाई 1967 से पहले जितने भी देश हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन डेवलप किए हैं वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, बट उसके बाद कोई भी देश जो है अगर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है या ऐसी कोई फ्यूचर में उनकी कोई पॉलिसी प्रोग्राम है कि अंडर दैट दे वांट टू डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन, तो वो उसे खत्म करेंगे, ठीक है, और ये साइन करेंगे एनपीटी में। और इसका फायदा क्या होगा, हाँ ये किसमें क्लॉज और है एनपीटी में कि भाई पीसफुल पर्पसेस के लिए आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें ग्लोबली जो भी ये लीडिंग नेशन है ये सपोर्ट करेंगे, बट न्यूक्लियर वेपन के डेवलपमेंट नहीं करेंगे। ये फॉर्मली आपको इंश्योर करना पड़ेगा अगर आप एनपीटी पे साइन कर रहे हैं तो। और इसी बात को इंडिया सही नहीं मानता। इंडिया कहता है इट्स अ डिस्क्रिमिनेटरी और बायस्ड अप्रोच, ठीक है। तो ये कुछ इसमें है इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ऑलराइट, तो एक मल्टीलेटरल हम कह सकते हैं, 190 देश इसमें सिग्नेचरी है। नाउ जरा आप इंडिया के कंटेक्स्ट में समझेंगे कि इंडिया का इस पे क्या स्टैंड है। इंडिया इज वन ऑफ द 5 कंट्रीज जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं। कौन ये 5 देश हैं? पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ सुडान। तो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई नॉर्थ कोरिया जो है इसने भी 1985 में एनपीटी पे हस्ताक्षर साइन किए थे, बट फाइनली विड्रू इन 2003 में इन्होंने विड्रू कर दिया एनपीटी से, और फर्दर दे हैव डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स। और किसने सहायता की थी? भाई पाकिस्तान के जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है अब्दुल कादिर, उन्होंने जो है ब्लूप्रिंट्स बेच दिए, ठीक है, ब्लैक मार्केट में, जिसकी वजह से फर्दर नॉर्थ कोरिया जैसा देश अब सीधा धमकी देते हैं। ये सीधे यही तो डर है ना कि गलत हाथों में ना चल जाए, कल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हाथ में अगर न्यूक्लियर वेपन चले गए तो वो तो सीधा थ्रेट करेंगे, जैसे नॉर्थ कोरिया करता है, पाकिस्तान इंडिया को करता है। पाकिस्तान बहुत क्लियरली ये बात कहता है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेगा सो वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज द न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इंडिया। हालांकि इंडिया भले ही न्यूक्लियर टेस्ट किया है, बट इंडिया ने इंश्योर किया दैट वी विल नेवर एवर यूज फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। हम कभी भी
फर्स्ट नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन की पॉलिसी इंडिया फॉलो करता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सो ये इंश्योर किया है, तो ये एक समस्या है। तो ये 5 देश हैं। नॉर्थ सुडान के कंटेक्स्ट में बात करें, 2011 में एग्जिस्टेंस में आया था, तो अभी तक इसने भी एनपीटी पे साइन नहीं किए हैं। इजराइल ने डेवलप किए हैं, पाकिस्तान और इंडिया तो है ही। नाउ एनपीटी भारत कहता है कंप्लीटली डिस्क्रिमिनेटरी है, बायस्ड है। कारण सबसे बड़ा है कि भाई आप अगर डिटरेंस करना चाहते हैं, अगर आप डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, तो ये जो है ये सभी पर इक्वली लागू होना चाहिए। ये कौन सा आपने एडिशन कर दिया कि भाई 1967 से पहले वाले देश जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद के अगर कोई देश डेवलप कर रहे हैं उनको आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट भी कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है, और वो डेवलप नहीं करेंगे। या तो डिसआर्मामेंट हो तो कंप्लीट डिसआर्मामेंट होना चाहिए, मतलब कोई भी देश न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, बिकॉज ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा अगर कल को न्यूक्लियर वेपन अगेन टेस्ट हुआ। देखिए जो 1945 में एटॉमिक बॉम्ब आपका टेस्ट किया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, उससे 1000 टाइम्स खतरनाक अब हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई फाइनली ऐसे वेपन्स को रखने का फायदा क्या है जो कंप्लीट अर्थ को, कंप्लीट प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। ऑलराइट, सो इंडिया कहा कि भाई ज्यादातर इंटरनेशनल जो आपकी ट्रीटीज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, उस पर ये जो आपके बिग फाइव्स हैं, ठीक है, इनकी ही हेगेमनी हमें देखने को मिलती है और इंडिया कंप्लीटली अपोज करता है इस फैक्ट को। अब आज के कंटेक्स्ट में बात करें सो एनपीटी जो है एक सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है भारत की एनर्जी की मेंबरशिप में भी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की सदस्यता भारत लेना चाहता है, इस आधार पर खारिज कर दी जाती है कि इंडिया हैज नॉट साइंड एनपीटी येट। ऑलराइट, और ये कौन बात रखता है आगे? चाइना। बाकी देशों का इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया का एक बहुत ही क्लीन, भले ही इंडिया कैरिड ए न्यूक्लियर वेपन, बट एक बहुत ही क्लीन इंडिया का जो है अभी तक का जो है इंटरनेशनली प्रेजेंटेशन रहा है, एक बहुत ही क्लीन नेशन का। ऑलराइट, हमने कभी किसी देश को धमकी नहीं दी है। हाँ, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सिक्योर करना तो एटलीस्ट हमारा हक भी है, और ये तो एक किसी भी देश का इंटरनेशनली साख की बात आ जाती है। ऑलराइट, हम डिपेंडेंट तो नहीं हो सकते हैं। अब इश्यूज क्या रिलेटेड है एनपीटी से संबंधित, उन पे आएंगे। सबसे पहला, बहुत से स्कॉलर्स का यह मानना है दैट इट वाज जस्ट अ टूल ऑफ कोल्ड वॉर इरा। एनपीटी जो है कोल्ड वॉर इरा का एक टूल था जो कि उस समय ही फेल हो गया। तो आज हम इसका रेलेवेंस को कैसे जज कर सकते हैं? कैसे फेल हुआ कि भाई एक तरफ आपने ये कह दिया कि हम डिसआर्मामेंट को प्रमोट कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को, इसलिए एनपीटी को हम साइन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी देश दुनिया का एक्सेप्ट दीज 5 नेशंस जो आपके परमानेंट या यूएनएससी के परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, या जिन्होंने 1967 से पहले टेस्ट किया है, उनको छोड़ के फर्दर कोई भी डेवलप नहीं कर सकता। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी ये नहीं थी कि उसके बाद, उस समय तक तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट न्यूक्लियर टेस्ट की हुई नहीं थी, न्यूक्लियर टेस्ट की इन इवन बाय दीज 5 नेशंस। उसके बाद भी लगातार बहुत से टेस्ट इन्होंने किए हैं। तो आर्म रेस, जो न्यूक्लियर आर्म रेस है, उसको तो आप बढ़ा ही रहे हैं, आप बाकी देशों पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन आपस में जो आपके बीच न्यूक्लियर आर्म्स रेस है उसका क्या? बिकॉज रशिया, चाइना और यूएस के बीच भी रिलेशंस खराब हैं, ठीक है। तो ये अपनी लगातार जो आर्सनल है, न्यूक्लियर आर्सनल है, उसको बढ़ाते रहे ये सभी देश। व्हाट अबाउट दैट? तो कंप्लीटली हम कह सकते हैं कि भाई एनपीटी जो है डिसआर्मामेंट को प्रमोट करने के लिए एक फेलियर हम कंसीडर कर सकते हैं, एंड इट जस्ट अ टूल ऑफ कोल्ड वॉर, ये कहना भी सही होगा। इसके अलावा टीटी प्रपोजेस नो टेंजिबल डिसआर्मामेंट रोड मैप, कोई टेंजिबल रोड मैप ही नहीं बनाया कि भाई कितने समय के बाद हम इतने दिस अमाउंट ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको डिटर करेंगे। ऐसा कोई रोड मैप रहना चाहिए, एक प्रोग्राम रहना चाहिए। ऑलराइट, साथ ही साथ कोई रेफरेंस नहीं है कि अगर देश न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे तो उनपे क्या, किस प्रकार का बैन लगेगा, ठीक है, और उस बैन में किस प्रकार की चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेम इन द केस ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ द प्रोडक्शन, जो प्रमोट करती है न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है, उनकी रोकथाम के लिए कोई भी जो है एक रोड मैप भी नहीं है, और किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव या बहुत क्लैरिटी से कोई पॉइंट्स एनपीटी में लिखे ही नहीं गए हैं। साथ ही साथ ये जो देश हैं, जो आपके इंडिया इंक्लूडिंग, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जो एनपीटी पे सिग्नेचरी नहीं है, जो ये बात कहते हैं कि भाई एनपीटी बायस्ड है, वो बिल्कुल सही प्रतीत होती है, ठीक है, क्योंकि ये हेगेमनी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है कि भाई किस प्रकार का डिसआर्मामेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं। कि एक तरफ आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई हमारी हेगेमनी ग्लोबली बनी रहे,
और दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि भाई वर्ल्ड पीस भी बना रहे, ठीक है, और एक बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन रहे, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के आधार पर पीस को मेंटेन करने की, तो कभी भी जो मास डिस्ट्रक्शन के टूल्स हैं उनके बेस पर आप पीस कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चनेबल ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चनेबल पॉइंट है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आई होप अच्छे से एनपीटी आपको समझ आया होगा, अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में रहा है ये एस्पेक्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।